आज इस्तीफा दे दिया उन्होंने, इससे क्या लगता है आपको कुछ बदलाव होएगा? देखिए, बदलाव की उम्मीद तो है और अगर बदलाव नहीं भी होता है तो भी सरकार को ये पता चल गया है कि अगर एक बार जेंजी, एक बार युवा अपने पे आ जाए तो इस सरकार को इसकी औकात दिखाने में टाइम नहीं लगेगा। अगली रणनीति क्या है इसकी? देखिए, अभी मोस्ट प्रोबेबली वी विल डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ नितिन गडकरी, जो कि पेट्रोल का जिन्होंने झोल झाला मचा रखा है उस पे बात हो। गन्ने वाली? हाँ बिल्कुल, गन्ने में पेट्रोल में गन्ना मिला रखा है। एंड अगला मुद्दा लाइक वी विल आल्सो वोट रिकॉलिंग। लगता है कि जो आप विषय उठाओगे वो सरकार मानेगी? देखिए, आपने अभी देखा, अभी लग रहा था कोई सरकार उठाएगी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार इस्तीफा देगी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, तबादले होते हैं। लेकिन आखिर में सरकार को घुटने टेकने पड़े, इस्तीफा दिलवाना पड़ा। देश के नौकर हैं, ये देश उनके बाप का नहीं है। हम हमेशा से इस देश के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगते आए हैं, मांगते रहेंगे, एंड उन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। पुलिस ने अथरू गैस दे गोले सुट्टे, लाठी चार्ज किया और इस तो अलावा तरह तरह का तशद्दद जिहड़ा नौजवानों ते कीता। पर मैं एक गल कहना चाहूँगा, वो चीज़ सब माफ़ करनी पड़ेगी हुण सानू। देखो, माफ तो नहीं होगी, सब याद रखा जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा मीठा मीठा या पता नहीं क्या क्या शब्द आपके लिए बोले जा रहे थे, उस समय आपको नेगेटिव फील नहीं हुआ एक बार कि भाई इतने बड़े बड़े पद पे लोग बैठे, इतने एजुकेटेड लोग, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स खोल के बैठे, दे आर ऑल्सो गे। आपकी लैंग्वेज में मीठा, तो क्या मतलब वो लोग देश नहीं चला रहे, वो लोग अपने अपने नीदरलैंड्स का जो प्राइम मिनिस्टर है रॉब जेटन, ही इज आल्सो अ गे। ऑन एयर देख रहे हो ਤੁਸੀਂ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले क्या कहना चाहोगे, आज बहुत बड़ी जीत हुई है? जी देखिए, 36 दिन से जिस चीज़ के लिए युवा लड़ रहा था, जिस चीज़ के लिए युवा ने लाठी डंडे खाए, आंसू गैस के गोले खाए, इतनी गालियां खाई देश भर से, एंटी नेशनल सुन लिया खुद को, आज वो लड़ाई हम जीत चुके हैं। जिस चीज़ के हम हकदार थे वो चीज़ हमें मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात ये है, आप शुरू से लेके अंत तक इसी प्रोटेस्ट में रहे और आपकी अकेले के लिए रील बहुत वायरल हुई है। वो इसलिए क्योंकि आप फैक्ट के ऊपर बहुत बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि मतलब यहाँ पे इस देश के नेता जो हैं वो अनएजुकेटेड है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, हम लोग फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पे ठेकेदारी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये देश चलाना है, क्योंकि फ्यूचर में देश का फ्यूचर हम लोग हैं। यूथ इज अ रियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री। अगर देश का यूथ ही पढ़ा लिखा नहीं होगा, देश का यूथ ही डेवलप नहीं होगा, तो ये देश कभी डेवलप नहीं हो सकता है। तो अगर हम बात नहीं करेंगे इस देश के बारे में तो कौन करेगा? सबसे बड़ी बात ये है, जब सोशल मीडिया पे आपको लेकर नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, उस समय आपने जवाब बड़ा अच्छा दिया था उस चीज़ का। आपको सबसे ज़्यादा मीठा मीठा या पता नहीं क्या क्या शब्द आपके लिए बोले जा रहे थे, उस समय आपको नेगेटिव फील नहीं हुआ एक बार भी? देखिए, हमें लाइक कुछ ही हमारे लिए नया नहीं था, सच बताऊं तो ये चीजें बचपन से हम लोगों के साथ होती आ रही है। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं लगता आपको? अब आदत हो चुकी है, अब इस चीज की हम लोग को आदत हो चुकी है। एंड वी हैव एक सेकंड, कोई गल वी हैव द आंसर्स एज वेल कि भाई इतने बड़े बड़े पद पे लोग बैठे, इतने एजुकेटेड लोग, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स खोल के बैठे, दे आर ऑल्सो गे। आपकी लैंग्वेज में मीठा, तो क्या मतलब वो लोग देश नहीं चला रहे, वो लोग अपने अपने नीदरलैंड्स का जो प्राइम मिनिस्टर है रॉब जेटन, ही इज आल्सो अ गे। ये आप फोकस ओनली आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट में रखा, नेगेटिव कमेंट इतने सारे आए, पर आपने कैसे वो नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव रास्ता चुना अपने इस प्रोटेस्ट के लिए? क्योंकि देखिए, अगर मैं नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देने लगूंगा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। एंड अगर मेंटल हेल्थ मेरी खराब हुई तो यहाँ पे आके देश की बात कौन करेगा, देश के डेवलपमेंट की बात करेगा, देश के हित की बात कौन करेगा? बिल्कुल। आज इस्तीफा दे दिया उन्होंने, इससे क्या लगता है आपको कुछ बदलाव होएगा? देखिए, बदलाव की उम्मीद तो है और अगर बदलाव नहीं भी होता है तो भी सरकार को ये पता चल गया है कि अगर एक बार जेंजी, एक बार युवा अपने पे आ जाए तो इस सरकार को इसकी औकात दिखाने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल। इस रणनीति, अगली रणनीति क्या है इसकी? देखिए, अभी मोस्ट प्रोबेबली वी विल डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ नितिन गडकरी, जो कि पेट्रोल का जिन्होंने झोल झाला मचा रखा है, उस पे बात हो। गन्ने वाली? हाँ बिल्कुल, गन्ने में पेट्रोल में गन्ना मिला रखा है। एंड अगला मुद्दा लाइक वी विल आल्सो आस्क फॉर
वोट रिकॉलिंग कि लाइक अगर हम किसी को वोट करते हैं और अगर वो नहीं लगता कि ये 5 साल तक ठीक से चला पाएगा तो हम अपना वोट वापस ले पाए, रिकॉल कर पाए, उस कानून के बारे में भी बात होगी। आपको लगता है कि जो आप विषय उठाओगे वो सरकार मानेगी? देखिए आपने अभी देखा, अभी लग रहा था कोई सरकार उठाएगी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार इस्तीफा देगी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, तबादले होते हैं, लेकिन आखिर में सरकार को घुटने टेकने पड़े, इस्तीफा दिलवाना पड़ा। तो हाँ, हम लोग हर मुद्दे पे बात करेंगे, जो मुद्दा इस देश को खराब कर रहा है उस हर मुद्दे पे बात होगी, हर मुद्दे पे हम अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। सबसे बड़ी बात आपकी ये लगी मेरे को कि आपने फोकस बहुत अच्छा रखा है इस प्रोटेस्ट में, और आपने जैसे जैसे हर एक चीज़ का जवाब दिया ना, तो ये उनके मुंह पे सीधा थप्पड़ है जो घर में बैठ कर एक कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही बोलूंगा वो लोग सिर्फ एसी के कमरों में बैठ के बकवास कर सकते हैं। अगर उन्हें इस प्रोटेस्ट के बारे में बात करनी ही है तो यहाँ पे ऑन ग्राउंड आए, यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं। बिल्कुल। अब दिल्ली में हम यहाँ पे बैठे हैं तो मेरे को लग रहा है कि आगे जैसे ये सफाई चल रही है तो ये धरना कल तक उड़ जाएगा, सुबह तक? देखिए धरने का ऑफिशियल समापन हो चुका है। ओके। सौरभ दास ने, अभिजीत दीपके ने, आशुतोष रांका ने कह दिया है कि अब सारे प्रदर्शनकारी अपने अपने घर को चले जाए, लेकिन अभी भी लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यार सच बताओ तो यहाँ पे फैमिली बन चुकी थी। बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग 36 दिन से साथ थे, साथ बैठते थे, साथ खाते पीते थे, नाचते गाते थे, साथ में पिटते थे, तो फैमिली बन चुकी थी। याद तो सबकी बहुत आएगी, लेकिन फिर भी बहुत जल्द मिलेंगे सबसे अगले मुद्दों पे। आपने पिटने की जो सी बात करी ना, पुलिस ने अथरू गैस दे गोले सुट्टे, लाठी चार्ज किया, और इस तो अलावा तरह तरह का तशद्दद ਜਿਹੜਾ नौजवानों ते ਕੀਤਾ। पर मैं एक गल कहना चाहूँगा, वो चीज़ सब माफ़ करनी पड़ेगी हुण सानू। देखो माफ तो नहीं होगी, सब याद रखा जाएगा। एक एक चीज जो बच्चों के साथ हुई है यहाँ पे, भले ही वो अंदर खाना ले जाना अलाउड ना हो, भले पानी का हो, भले ही जब बारिश हो रही थी टेंट तक नहीं लेके जाने दिया जा रहा था हमें पुलिस की तरफ से। बिल्कुल पुलिस की तरफ से। तो ये सब याद रखा जाएगा, जितने बच्चों के साथ यहाँ इन्होंने जातियाँ करी हैं, बर्बरता करी है, वो सब याद रखा जाएगा, सबका हिसाब मांगा जाएगा। ये एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था, ऐतिहासिक प्रोटेस्ट था, जिसने इतनी बड़ी सरकार को उसकी औकात दिखा के रख दी, जिसकी वजह से डिजिटल मीडिया कहने वाले नरेंद्र मोदी को रील बनानी पड़ी है आगे। बिल्कुल। वो मीडिया की लेकर ले तरफ से बात करी जाए ना, नेशनल टीवी ने बहुत कम दिखाया। उन्होंने सबसे ज़्यादा ये दिखाया कि पुलिस वाले इतने घायल हो गए, फौजी इतने घायल हो गए, पर विद्यार्थी की कोई बात ही नहीं हुई। सो वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दे आर द फीट लिकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो सिर्फ तलवे चाट सकते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर उन्होंने इस गवर्नमेंट से सवाल पूछना शुरू किया तो उनका घर कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे पलेंगे। तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन हमारे साथ यहाँ काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, जैसे हर्ष भाई थे अपने, बागी भाई थे, उत्कर्ष भाई थे लाइक, और श्याम मीरा सिंह हो गए, यहाँ पे न्यूज़ पिंच से थे, यहाँ पे पीक टीवी से थे, यहाँ पे ज्योति सिंह थे, यहाँ पे गजेंद्र भैया थे। ये सब इंडिविजुअल मीडिया से थे, एंड इन लोगों ने प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से कवर किया। आखिरी सवाल जी, कुछ ऑडियंस को कहना हो अगली बार? देखिए मैं ऑडियंस से सिर्फ यही बोलूँगा कि आगे भी प्रोटेस्ट होती रहेंगे, उनमें आप जुड़िए, लेकिन कभी भी आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा का पार्ट मत बनिए। लोग आपको भटकाने की बहुत कोशिश करेंगे, लोग आपको धर्म के नाम पे गुमराह करने की बहुत कोशिश करेंगे। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में बनिए, सबसे पहले आप एक इंसान बनिए, एक भारतीय बनिए। ये देश हमारा है, भले ही यहाँ पे आम आदमी पार्टी हो, भले यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हो, भले यहाँ भाजपा की पार्टी हो। ये देश, ये वो उस देश के नौकर हैं, ये देश उनके बाप का नहीं है। हम हमेशा से इस देश के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगते आए हैं, मांगते रहेंगे, एंड उन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।